दोस्तों, आज क्रिकेट जगत में एक ऐसा तूफान उठा है जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के फैंस की नींद उड़ा दी है। हर किसी के मन में बस यही सवाल घूम रहा है कि क्या वाकई टी20 वर्ल्ड कप में होने वाला वो सबसे बड़ा मुकाबला रद्द होने की कगार पर है। दरअसल कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पाकिस्तान की सरकार ने पहले तो दुनिया के सामने ये दिखावा करने के लिए कि वो किसी के आगे नहीं झुकते, भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। लेकिन अब जो खबरें पाकिस्तान के गलियारों से छनकर आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अब अपनी ही सरकार और अपने ही क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए हैं। जो पाकिस्तान कल तक सीना तान कर धमकियां दे रहा था, अब वही पाकिस्तान अपने ही घर में घिरता हुआ नजर आ रहा है। हमें ये समझना होगा कि ये पूरा मामला सिर्फ एक मैच का नहीं है, बल्कि उन खिलाड़ियों के पूरे करियर और उनके वजूद का है जो अपनी पूरी जिंदगी इस खेल को दे देते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भीतर इस वक्त भारी असंतोष है। सीनियर खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि राजनीति को खेल से अलग रखा जाना चाहिए। एक क्रिकेटर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला किसी जंग से कम नहीं होता, और यही वो मंच है जहां से रातों रात कोई खिलाड़ी पूरी दुनिया का सुपरस्टार बन जाता है। खिलाड़ियों को डर है कि अगर वो इस मैच का हिस्सा नहीं बनते हैं तो उनका ग्लोबल स्टारडम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कोई भी बड़ी कंपनी या स्पॉन्सर उन खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहेगा जो दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैच से पीछे हट गए हों। बात सिर्फ जज्बात और पहचान की नहीं है, असली खेल तो पैसों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की माली हालत का है। अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप मैच का बॉयकॉट करता है तो आईसीसी की तरफ से उन पर इतने कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का भविष्य ही अंधेरे में डूब जाएगा। आईसीसी से मिलने वाला करोड़ों डॉलर का सालाना फंड रुक सकता है, जिससे वहां के घरेलू क्रिकेटरों और स्टाफ की सैलरी तक के लाले पड़ जाएंगे। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स को होने वाले लगभग 250 करोड़ रुपए के भारी भरकम नुकसान की भरपाई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी जेब से करनी पड़ सकती है। कंगाली के दौर से गुजर रहे बोर्ड के लिए ये किसी मौत के फरमान जैसा होगा। यही वजह है कि अब पीसीबी के अधिकारी दबी जुबान में सरकार को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बॉयकॉट का नतीजा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तबाही होगी। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राशिद लतीफ और शाहिद अफरीदी ने भी अब इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उनका मानना है कि राजनीति जो नफरत के दरवाजे बंद करती है, क्रिकेट उन दरवाजों को मोहब्बत से खोल सकता है। राशिद लतीफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान की सरकार अपनी कौम के सामने कोई नया बहाना बनाएगी और इस फैसले पर यू टर्न ले लेगी। वो शायद ये कहेंगे कि आईसीसी के दबाव या खेल भावना को बनाए रखने के लिए वो ये मैच खेल रहे हैं, लेकिन असलियत ये होगी कि वो अपनी क्रिकेटिंग बर्बादी के डर से पीछे हटेंगे। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक स्टंट था जो अब उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। खिलाड़ियों का यह डर पूरी तरह से जायज है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पाकिस्तान एक विद्रोही टीम के रूप में पहचाना जाने लगा तो भविष्य में कोई भी देश पाकिस्तान का दौरा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे न केवल उनके मौजूदा खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्रिकेट के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए ये लगभग तय मानिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत जल्द घुटने टेक देगा और आपको ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला अपने तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। दोस्तों, हम हर रोज आपके लिए इसी तरह की गहरी रिसर्च और कड़ी मेहनत के साथ खबरें लाते हैं ताकि आप खेल की हर हकीकत से रूबरू रह सकें। आज हम आपसे अपने लिए या अपने चैनल के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर आप क्रिकेट के एक सच्चे और वफादार प्रशंसक हैं, चाहे आप इंडिया से हों या पाकिस्तान से, और आप उन खिलाड़ियों की मेहनत और उनके बलिदान का सम्मान करते हैं जो अपना घर बार छोड़कर देश के मान के लिए मैदान पर पसीना बहाते हैं, तो आज उनके सम्मान में और इस खेल की गरिमा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये साथ हमारे लिए नहीं, बल्कि उस खेल के प्रति आपकी वफादारी है जिसे हम सब अपनी धड़कन मानते हैं। अगर आप दिल से इस खेल से जुड़े हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप अपना समर्थन जरूर देंगे।